राम राम भाई। आज आपने एक कहानी सुनाऊं हूँ। बहुत पुरानी है, अभी हरियाणा की है और बहुत ज्ञान की कहानी है। इसमें बहुत ज्ञान और दिमाग की कहानी है। एक बार एक का ऊँट खो गया। ऊँट खो गया और एक की बीरबानी खो गई। भाई दोनों ढूंढने जान लग रहे, दोनों गल गल। उनके आगे आगे चार आदमी जान लग रहे। चार आदमी उन जो आदमी जहाँ थे आगे चार, उन्हें नहीं बेरा थारे पीछे कौन लग रहा है। तो उन चारा में एक बोलिया, वो पैड देख के बोला भाई ये पैड तो ऊँट की हैं। दूसरा बोला हाँ भाई ऊँट था पर राना था, राना है ऊँट। तीसरा बोला भाई ऊँट तो था, राना भी था, पर एक आंख तक काना था। तो पीछे ऊँट आड़ा बोला भाई बिल्कुल, उन्हें मन में सोची बात सही करा है, मेरा ऊँट भी था, राना भी था, एक आंख तक काना भी था। तो चौथा बोला भाई राना तो था पर उसकी उस पे कड़ पे जो है कोई इसी चीज़ थी, मिट्टी सीरा सूरा वह लाद रखी थी। तो वो जिसका ऊँट खुरा था वो मान गया, बोला भाई ये चोर हैं, इनने मेरा ऊँट चोरा है। फिर वह दोबारा बात करने लगे पैड देख के, बोला भाई ये पैड तो इसी हैं, किसी लोगाई की हैं। दूसरा बोला भाई लोगाई की तो पैड हैं पर यह जात की जुलाई है, जो दरी बना करते पहले। हाँ जुला बोला अगर तूने, अगर जुलाई की घरवाड़ी है या उसकी छोरी चारी है। तो वो बोला जुलाया था जो पीछे घरवाड़ी खुरी, वो बोला भाई ये बात बिल्कुल फिट कह रहे हैं। तीसरा बोला भाई वह जो घर से रूस के जा रही है, जिसकी घरवाड़ी थी लगाई थी बीरबानी, वो मान लिया भाई ये बिल्कुल फिट कह रहे हैं। चौथा बोला भाई वो कहता है भाई ऐसा लगा था पेट में बालक है। तो उसमें वो जुला जो था पक्ष वो मान गया भैया जरूर ये चोर है, इनने लोगाई चोरी कर रखी है, इनने ऊँट चोरी कर रखा है। उनने भाई शिकायत कर दी राजा थे और राजा के पास वो चारों चले गए और वह जिगा ऊँट खुरा था, जिगी बीरबानी खुरी थी, वो भी चला गया। तो राजा बोला बताओ भाई क्या बात है। तो वो ऊँट वाला बोला जी मेरा ऊँट चोरी हो गया और इन चोरी कराया, चोर हैं। लोगाई वाला खुरी जी वो बोला भाई मेरी राजा जी मेरी लोगाई खुरी है, इनने मेरी लोगाई चोरी करी है। राजा ने बोला भाई तुम चोरी करी है? बोला जी हमने चोरी नहीं करी। बोला जी ये सटीक बात बताने लग रहे हैं जो मेरे ऊँट के बारे में है। लोगाई वाला बोला जो लोगाई के बारे में। दूसरे ने क्यों कर बेरा पट्टा। तो राजा बोला भाई तने न्यू बता, तने क्यों कर बेरा पट्टा, तुमने चोर नहीं हो, तुमने बिल्कुल तुमने ऊँट की भी तुम सही बताने लग रहे हो, न्यू की न्यू फिट बात है और लोगाई की भी। तो बोला जी हम चोर नहीं हैं, हमें बताओ आपने कि ऊँट वाला बताने लग गया जी मैंने पैड देखी, ऊँटने की पैड थोड़ी छोटी हो और ऊँट की बड़ी हो है, तब मैं पहचान गया कि ये ऊँट की पैड हैं। तो दूसरा बोला जी मैंने इसलिए वो कह दिया और राना ऊँट है कि उससे गल में जेवड़ा था और जेवड़ा घिसड़ता जा रहा था, उसके निशान थे, तो इसलिए मैंने कह दिया भाई ऊँट तो था पर कि अगर खुला का बाज रहा है। तीसरा बोला भाई मैंने जो कहा जो एक आंख तक आना है, तो वो झाड़ी जो थी राई में जा था वो एक तरफ की खा रखी थी, एक तरफ की छूट रही थी, मतलब उन्हें एक तरफ की दिक्कत थी, दूसरी तरफ की दिक्कत नहीं थी। और तो जब मैं मान गया कि ऊँट काना है, नहीं तो दोनों आँख से होती, दोनों ओर तो खाता जाता वो, पर एक ओर की वह जाटी जुट्टी पेट खा कर पत्ते उत्ते खा ले पेट डाके, बोला वह खा रखे थे। चौथा बोला जी मैंने इसलिए कह दिया था कि ऊँट के जो है कमर पे जो है कोई इसी मीठी चीज़ थी, वह जो बोरी में जो मीठा सामान था वो पेड़ के लागता हुआ जा रहा था और माखी बन के थी, इसलिए मैंने कह दी थी। राजा बोला भाई अच्छा मैं पड़ गया, बोला तो बड़े ज्ञानी है। बोला तो इसकी लोगाई की बताओ। तो लोगाई की पहला आदमी बोला जी मैंने इसलिए कह दी थी कि किसी की लोगाई बहादुरी है कि वह नंगे पैर थी और आदमी के लोगाई के पैर छोटे बड्डे हो, मैं जब समझ गया था लोगाई के पैर हैं।
दूसरा बोला जी मैंने इसलिए कह दी जुलाई की छोरिया घरवाली है क्योंकि वो खड्डी पे काम कराया करे ना, तो खड्डी पे जो बनाव है जो दरी उरी काम बड़ो खेस के हाथ जो बनाया करते तो उनकी चाल अलग हो, कितने पंजे पर चल रहे हैं कितने एड्डी पर चल रहे हैं और जो पूरे हैं चारों तरफ, तो इसलिए मैंने कह दी भाई जुलाई है। तीसरा बोला जी मैंने इसलिए कह दी थी अकबा घर तर उसका रही है कितने तो चालती पैर थी और किसी की पीछे मुड़ को उल्टी पैर थी, अकबा पाछे मुड़ मुड़ के देख रही है, अगर मेरे पाछे कोई आओ तो नहीं है, मैं रूस का आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने अंदाजा लगाया रूस का आ रही है। फिर चौथा बोला जी मैंने इस तरह कह दी थी पेट में बालक है, जब वह जब थक जाती बैठे थी और तब वह उठे थे, जब हाथ धरती में टेक कर जब उठे थी वो तो उठा नहीं जाता, इसलिए मैंने कह दी जरूर उसके पेट में बालक था। राजा भी चंबा हो गया, बोला भी कमाल कर दिया, इतने ज्ञानी आदमी आज के टाइम। बोला भाई सचमुच चोर नहीं है। राजा बोला अभी न खाना खिलाओ, राजा ने ऑर्डर दे दिया भाई इनका खाना बनाओ। खाना खिलाने लगे तो उन्हें जैसे टूक तोड़ा खाना ही उड़े खाना छोड़ दिया। बोला भाई क्या बात हुई रोटी बोले, बोला भाई खाए उड़ने के खाओ है, तो राजा दौड़ गए कि महाराज तो रोटी राटी खाए ना रे, या भी राजा ने दिमाग लगाई थी उन तो बुद्ध देखना था इनमें कितना दिमाग है। तो राजा बोला भी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, राजा दौड़ बात गई, राजा ने बुलाए, बोला जी खाए उड़ने के खाओ हैं, बोला के बात कही खाए उड़ने के खाओ हैं, बोला हाँ ये घोड़ा की लीद मत जो चने काट रखे हैं गेहूँ काट रखे हैं और वह पीस के रोटी बना रखी हैं, इमें लीद की बांस आओ है। राजा बोला भाई, राजा ने जान के वो उनके ये लीद मत चने कटवा के और गेहूँ कटवा उसके पिसवा के जब रोटी खुआई थी उनसे, तो बोला इसलिए हम खाइए, कोई जब पहले खाए रखे हैं ये चने और गेहूँ और लीद मारे हैं तो हम खाए उड़ने क्यों कर खाओ हैं। राजा बोला भाई ये दिमागदार सही हैं। राजा ने भाई वह बैठाए इज्जत और उनका मान सम्मान करे और बड़ा इनाम दिया। तो भाई यह कहानी पहले के आदमी बताया करते, हम छोटे छोटे जब मैसरान जाया करते, हमारा क्या काम था स्कूल में तो आए और बस्ता फेंकिया भाई बोया में देखी एक रोटी दो रोटी धरी हैं और कोई साग की चिंता नहीं, कोई दाल की चिंता नहीं, कढ़ावने में तो मलाई काटी हाथ दे कर न्यू लाल मलाई हो जाया करती, ऊपर तोला ढक्या उड़ाया करता, कभी घी तैर जाया करता और ऊपर गेरी चीनी, और भाई खाई एक मिल गई एक से ही, दो मिल गई दो से ही, और भाई अपनी भैंस को ली चमाशा में और भाई चरान चले गए। और उस टाइम बड़े बुढ़े जो 60 जब हम मान ली 10 साल के 12 साल के थे और 60 साल के बुढ़े 65 साल के बुढ़े मारे गए। हमारा दादा एक मौजी होया करता, वो भी मैच रहा करता, बड़ी बड़ी बात बताया करता भाई सारी। पाकिस्तान में मुसलमान गए उनकी भी नहर में क्यों कर भाई उनकी डेड बॉडी लाश आया करती, क्यों कर गले में तो चैन काट लिया करते, हाथा में तो गुट्ठी काट लिया करते, क्यों कर लाशा में है। तो भाई को सारी याद थी, उन्हें देख रखी थी, याद की थी उन्हें। वो जब उस टाइम रहा होगा भाई 20-22 साल का जवान था जब, और जब मारे गया मैसरा तो 65 साल का था, दादा मौजी था हमारा। और वो सारी बात बताया करता, इसी बढ़िया कहानी कह के जा रहे हैं बुढ़े मारे गए। और उन दौर बैठा करते उठा करते खेला करते, उनने ये फर्क नहीं हुआ करता भैया हमारे बालक हैं किसी को और के बालक हैं, पड़ोस के बालक हैं, जाट के बालक है, ब्राह्मण के बालक ना, कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अपने बालक की तरह इज्जत करा करता दादा दादा करके भाई। और हमारी भैंस भी गिरवा दिया करता, हम भी उसकी घेर लिया करते, जोड़ में तो काट भी दिया करते डाक मार के, और भैंस ने पछाड़ भी लिया करते सिंगा था। जोड़ में 200 भैंस लौट रही हैं, जोड़ मुँह के मुँह देख कर सिंग देख कर अपनी भैंस पछाड़ लिया करते हम, और उन्हें काट लिया करते कूद के सभी भैंसा ने। तो भाई पहले ऐसा प्यार था, ऐसा ज़माना था, वो ज़माना आज नहीं आवे। और वो जो रोटी खाने का जो मलाई दंड की बताई ना, के पनीर के सब्जी के रसगुल्ले के गाजर का हलवा उसके सामने भाई, वो जो मज़ा था ना, मलाई रोटी पर धर की, ना प्लेट की जरूरत ना कटोरी की जरूरत, और हाथ पे धर कर भाई चिन्नी घेर के पूरा खांड खूंड भी होया करती, ना तो गुड़ की डली शक्कर घेर लिया करते भाई। वो मज़ा भाई आज नहीं है, आज के बालक तो जानते को नहीं जाने, वो मज़े तो ओरिजिनल थे भाई। तो भाई यह आज की कहानी है, कल फिर दूसरी सुनाऊंगा, सुनाता रहूँगा कहानी, बतेरी दिमाग में भरी पड़ी है भाई। बड़े बुढ़ा ने कहती न्यू कंप्यूटर की तरह भर रखी कहानियाँ। और भाई हरियाणा संस्कृति भाई, हरियाणा की जुबान में। अच्छा भाई, राम राम भाई, सारा ने राम राम भाई, कल मिल लेंगे दूसरे।